प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा मन शीर्षक कविता के 12वें अंश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में श्रद्धा निराश मन को आशावादी संदेश देकर उनकी निवृत्ति मार्गी भावना का खंडन करती है और उन्हें संसार में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती है। छंद देखें। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धामन शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से उद्धृत है। आगे के वीडियो में अब यही संदर्भ आप लिखेंगे, उनमें फिर से संदर्भ नहीं दिया जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे मन को उल्लास के साथ कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आगंतुक आने वाला, यहाँ श्रद्धा। सस्नेह स्नेह के साथ प्रेम सहित। अधीर धैर्यविहीन। दांव हारना असफल होना। मरकर जीतना श्रम से सफलता प्राप्त करना, ये मुहावरे हैं। क्षणिक क्षण भर का। अवसाद दुख। तरल आकांक्षा प्रगति की अभिलाषा, उन्नति की इच्छा। आह्लाद खुशी प्रसन्नता। व्याख्या देखें। मनु की निराशा भरी बातों को सुनकर उन्हें आशा का संदेश देती हुई श्रद्धा प्रेमपूर्ण स्वर में उनसे कहने लगी कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि आप इतने धैर्यविहीन क्यों हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपना धैर्य खो दिया है। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा आगे कहती है कि मुझे लगता है कि निराशा की अधिकता के कारण आप जीवन की उस बाजी को यूं ही हार बैठे हैं जिसे वीर पुरुष अंतिम समय तक लड़ता है और हार स्वीकार नहीं करता। वह जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। तात्पर्य यह कि वीर एवं साहसी पुरुष कठिन श्रम के आधार पर जिस सफलता को प्राप्त करता है, ऐसा लगता है कि आप उसे प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हैं, अपने धैर्य को खो चुके हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। वो आगे कहती है कि हे तपस्वी, जीवन में तपस्या करना ही मात्र एक सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भाव की जो यह स्थिति है, यह क्षणिक है, कम समय की है। इसके बाद यह समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तरल आकांक्षा से है भरा। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं से भरा पड़ा है, प्रगति की इच्छाओं से भरा पड़ा है। सो रहा आशा का आह्लाद। इस जल प्रलय के जल के भीतर उम्मीद की किरणें, अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं। आप इन्हें जगाइए और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए। भाव यह कि श्रद्धा मन को निराशा त्याग कर एक वीर पुरुष की भांति जीवन की बाजी को जीतने के लिए प्रेरित कर रही है। वो कहती है कि जो चारों तरफ तरल जल भरा हुआ है, उसमें प्रगति की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, और उसके भीतर
उम्मीद की, आशा की, अभिलाषा की, प्रसन्नता की चीज़ें सो रही हैं, भरी पड़ी हैं, आपको उन्हें जगाना होगा और जीवन को उत्साहपूर्वक बिताना होगा। यहाँ पर काव्य सौंदर्य, नारी पुरुष की प्रेरक शक्ति है, वह निराशा के क्षणों में आशा का संचार करती है। ये बातें यहाँ प्रकट हुई हैं। इसमें रस, शांत, छंद, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास एवं मानवीकरण, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली, प्रबंध शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। उत्तर, मन के निराशा भरे शब्दों को सुनकर श्रद्धा उनसे कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपना धैर्य खो दिया है। निराशा की अधिकता के कारण आप जीवन की उस बाजी को हार बैठे हैं जिसे जीतने के लिए वीर पुरुष अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। तीसरा प्रश्न, यहाँ आगंतुक कौन है और वह किससे बातें कर रहा है। उत्तर, यहाँ आगंतुक श्रद्धा है और वह मन से बातें कर रही है। अब चौथा प्रश्न, श्रद्धा मन को किस प्रकार उत्साहित कर रही है। उत्तर, श्रद्धा मन को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देकर उत्साहित कर रही है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, तप नहीं केवल जीवन सत्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तप नहीं केवल जीवन सत्य पंक्ति का आशय यह है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति क्षणिक है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह एवं खुशियों से परिपूर्ण है। अतः हमें निराशा त्याग कर आशान्वित होकर जीवन जीना चाहिए। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।